शर्मा। हम आज बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की करेंगे। 14 अप्रैल 1891 ये वो तारीख है जब बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म आज के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक महार परिवार में पैदा हुए थे। पिता उस समय फौज में नौकरी करते थे, लेकिन पिता के फौज में होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में अस्पृश्यता का सामना न करना पड़ा हो। धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास समाज दिलाता गया कि वो इस समाज के लिए एक अस्पृश्य व्यक्ति हैं, यानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके छूने मात्र से सामने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। यानी जाति संबंधी विकृतियों का बचपन से ही डॉक्टर अंबेडकर को सामना करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बौद्धिक गुण कुछ ऐसे थे कि वो उन्हें 1912 में बीए की डिग्री हासिल करवाते हैं और अपनी लगन की वजह से डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका जाकर पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हासिल करते हैं। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई भी की। इसके अलावा वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़े। जब भारत आए तो अंग्रेजों का ध्यान उनकी अकादमिक उपलब्धियों पर पड़ा और अंग्रेजों को उनमें अस्पृश्यों का एक भावी प्रतिनिधि दिखाई दिया। आपको यहाँ बता दूं कि परंपरा को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की जो समझ थी वो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर बनी थी। धर्मशास्त्र की प्रासंगिक और समय के अनुकूल व्याख्या पर उनकी आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो कहते थे कि आखिर किसी शास्त्र का वो केंद्रीय तर्क कैसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं जो अपने आप में अपरिवर्तनीय रहता है। यानी आपको ये तो देखना ही होगा कि उसमें क्या छोड़ा गया है, कहाँ पर बल दिया गया है और उसकी बुनियादी समझ क्या है, यानी उस धर्म का बुनियादी रुझान आखिर है क्या। अंबेडकर मानते थे कि जाति प्रथा के केंद्र में पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणाएं हैं जिनके बिना छुआछूत की प्रथा टिक ही नहीं सकती। अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर और अछूतों को पुरोहित बनाकर हिंदू धर्म को उसकी बुराई से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महार सत्याग्रह किया और मंदिर प्रवेश की मुहिमों का आयोजन किया। अछूतों के लिए अलग राजनीतिक दायरा विकसित करने के लिए अंबेडकर ने बहुत से प्रयोग किए। आपको 1919 में मताधिकार प्रदान करने के लिए बनाई गई एक कमेटी, साउथ बरो कमेटी, याद होगी। भारतीयों को अलग अलग प्रांतों की असेंबली में चुनावों के लिए मतदान के अधिकार मिल सके, इसके लिए ये कमेटी थी। तो इस कमेटी में जिन लोगों से सलाह मांगी थी उनमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे। वो डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की मांग उठाई थी। वो अंबेडकर ही थे जिन्होंने अछूतों के तत्कालीन नेतृत्व, जो कि उस समय गैर दलित था, उसे खारिज करते हुए दावा किया था कि अछूतों की बागडोर उन्हीं के बीच से निकले किसी व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। साल 1932 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्हें भाग लेने का निमंत्रण मिला। तब तक उनकी लोकप्रियता जिस रूप से आगे बढ़ रही थी, ये उसी का परिणाम था। लंदन में इस सम्मेलन में उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल के प्रश्न पर महात्मा गांधी से जमकर लोहा लिया। दरअसल गांधी मानते थे कि छुआछूत हिंदुओं का अंदरूनी मामला है और अलग निर्वाचन मंडल से हिंदू धर्म में विभाजन हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने अंबेडकर की मांग को मान लिया था। महात्मा गांधी ने इस